ये अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चन स्पेशली बेस्ड है कमीशन पे। हेडिंग तो आप समझिए, प्रॉफिट लॉस प्रोफेशनल अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, यहाँ डेट लिख देना, जो भी क्वेश्चन में ना क्लोजिंग डेट रहेगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन में लिखा है गोपाल एंड कालू शेयर प्रॉफिट इक्वल, यानी इक्वल पार्टनर है। गोपाल एंटाइटल टू सैलरी 2000 पर मंथ टुगेदर कमीशन, देखो कमीशन मिल रहा है गोपाल को 10% नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। ये वर्ड को थोड़ा ध्यान देना, 10% कमीशन बोल रहा बिफोर चार्जिंग, ठीक है। इसका थोड़ा सा हम रूल फॉलो करेंगे। फिर है कालू को सैलरी मिल रहा है 20,000 पर एनम, ऑल्सो कमीशन 5% प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग द कमीशन एंड सैलरी, मतलब इसको भी मिल रहा है लेकिन इसका आफ्टर चार्ज, एक का बिफोर चार्जिंग एक का आफ्टर चार्जिंग। और द प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इस टाइप से 31 मार्च 2024, ठीक है, ये डेट है। अब प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया है 1,84,000। तो तुम लोग अभी जब रूल बता रहे थे तो बोले थे कि क्वेश्चन में अगर प्रॉफिट दिया रहेगा तो कहाँ लिखते हैं जनरली, क्रेडिट साइड में, तो लिख दिए क्रेडिट साइड में प्रॉफिट, अगर लॉस रहता तो डेबिट साइड में। अब क्वेश्चन में इस बार सैलरी दिया है तो लिख देते हैं टू सैलरी, ये सैलरी किसको मिल रहा है 2000 पर मंथ गोपाल, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख देना टू सैलरी टू गोपाल, तो 2000 पर मंथ, तो 2000 इंटू 12, क्योंकि सैलरी पर मंथ बोलेगा तो ध्यान रखना एग्जाम में 12 से इंटू करना, ठीक है। मंथ नहीं बोलेगा तो डायरेक्ट डाल देना, याद रख लो, पर मंथ लिखा रहेगा तो 12 से इंटू करना, मंथ नहीं बोला तो डायरेक्ट लिख देना। अब यहीं पर हम लोग को कमीशन देना है, कमीशन के लिए बोल रहा है 10%, तो थोड़ा अब इसका वर्किंग नोट देखना, ठीक है। यहाँ देखो लिख रहा है गोपाल का लिख रहा है कमीशन, यानी गोपाल कमीशन, गोपाल कमीशन में लिखा है 10% नेट प्रॉफिट, 10% नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग। ये बिफोर और आफ्टर का थोड़ा कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, ये बिफोर चार्जिंग क्या होता है और ये आफ्टर चार्जिंग क्या होता है, मेन यहाँ पर यही चीज बस जानना है, बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग क्या होता है। तो पहले तो हम लोग क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर लेना, जो जो तुमको डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन वो लिख लेना। जैसे पीएल लिख के डाल दिए प्रॉफिट, तो वो मेरा मिल गया, ठीक है। तो पीएल लिखे हम लोग प्रॉफिट कितना 84 था, 1,84,000। सैलरी गोपाल का लिख दिया, और एक सैलरी इसका भी तो था ना, कालू का भी सैलरी था ना, तो उसको भी लिख दो टू सैलरी टू कालू। अब देखो कालू का सैलरी में ना पर मंथ नहीं लिखा है, तो पर मंथ नहीं लिखा है ना, तो हम लोग डायरेक्ट लिख दिए सैलरी को। देखो गोपाल का सैलरी तो लिख दिए 12 से इंटू के, कालू का सैलरी में हम लोग क्या कर दिए डायरेक्ट लिख दिए, क्योंकि उसमें पर मंथ नहीं बोला। अब देखो ये जो बिफोर चार्जिंग कमीशन ये निकालते कैसे, तो इसके लिए हम लोग को फॉर्मूला फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो फॉर्मूला होगा 10% बोला, तो बिफोर चार्जिंग में हम सिंपल याद रखो नॉर्मल परसेंटेज का रूल 10/100, जो सिंपल रूल होता है 10/100 कर देना इनटू, अब यहां पर एक फॉर्मूला फॉलो करना, टोटल क्रेडिट साइड माइनस टोटल डेबिट साइड, ये फॉर्मूला तुम लोग को याद करना है। तो सिंपली 10/100 इनटू टोटल क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट साइड का टोटल कितना है, तो ये फॉर्मेट में इसीलिए पहले बना लेना, सब कुछ लिख देना, उसके बाद ये निकालना, तो पहले निकालो गलत हो सकता है। तो 1,84,000 क्रेडिट साइड में एक ही अमाउंट है तो 184 लिख दिए, डेबिट साइड में 2 अमाउंट है तो दोनों को ऐड कर देना, ठीक है। तो इस टाइप से लिख देना 24,000 प्लस 20,000, क्योंकि टोटल बोला गया है ना, तो टोटल मतलब ऐड होगा। तो ये 10/100 इंटू 1,84,000 माइनस ऐड कर दो, ये कितना हो गया 44,000। तो ये 10/100 इंटू कितना आ जाएगा 1,40,000। तो गोपाल का मेरा कमीशन निकल गया 14,000। तो हम लोग यहां पर लिख लेंगे टू कमीशन टू गोपाल, या गोपाल कमीशन भी लिख सकते हो, या 14,000 लिख दिया। चलो समझ में आया, कमीशन का फॉर्मूला याद रखना, जितना परसेंट बोला टोटल क्रेडिट साइड माइनस टोटल डेबिट साइड। अब एक कमीशन और निकालना है, क्वेश्चन में देखो लिखा हुआ है कालू इंटाइटल सैलरी 20,000 मेरा ऑल्सो कमीशन 5%। अब निकालेंगे कालू का कमीशन, तो ये भी थोड़ा ध्यान से देखना, कालू कमीशन, इसका कमीशन में लिखा है क्वेश्चन में 5% नेट प्रॉफिट पे देना है,
बट इसमें वर्ड है आफ्टर चार्जिंग। तो ध्यान रखना बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग का रूल, ठीक है। देखो अभी हम लोग एक निकाले बिफोर चार्जिंग, अब कालू का कमीशन आफ्टर चार्जिंग। तो कमीशन बोला है 5%, तो देखो क्या फॉर्मूला होगा, 5 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 5। ध्यान रखना ये। अब थोड़ा सा रूल सुनो, बिफोर चार्जिंग कमीशन बोलेगा तो सिंपल रहेगा परसेंट, आफ्टर चार्जिंग कमीशन बोलेगा तो रहेगा 5, जितना परसेंटेज बोलेगा 100 में उतना प्लस कर देना। और यहां पर फॉर्मूला वही होगा, टोटल क्रेडिट साइड माइनस टोटल डेबिट साइड। तो ये हो गया 5/105। क्रेडिट साइड में तो हम लोग को पता है यही टोटल है 1,84,000। अब डेबिट साइड फिर से देखो तो क्या था, 24,000 प्लस 20,000 प्लस 14,000। तो इस बार तीनों अमाउंट को हम लोग को जोड़ कर ऐड करके लेस करना होगा। तो ये हो गया 1,84,000 माइनस, इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो ये हो रहा है कितना मेरा, ये हो रहा है 44 और ये 58,000 हो रहा है। अब हम लोग 58,000 लेस कर दो। तो जनरली अगर हम लोग लेस करते हैं 14,000 तो वहां पर ये आ रहा है इंटू 1,26,000, ठीक है। अब ये 5 से कैंसिल होगा ना, 21 से कैंसिल हो जाएगा, 6,000 6 बार में कैंसिल होगा, ठीक है। तो इसका कमीशन है 6,000। तो यहां लिखेंगे टू कमीशन टू कालू, इसका लिख दिए 6,000। अभी जैसे बनाए थे अब सिंपल इसको बैलेंस कर दो, डेबिट साइड कम होगा तो प्रॉफिट और क्रेडिट साइड कम होगा तो लॉस। तो ये सब इस बार तो देखो डेबिट साइड ही कम हो रहा है, देख के ही पता चल जा रहा है। तो 2 में लिख देते हैं 2 नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब यहां पर पार्टनर का नाम लिख देते हैं गोपाल और यहां कालू। सिंपल इसको बैलेंसिंग कर रहे हैं, डेबिट साइड क्रेडिट साइड 1,84,000 लिख देना है, इधर भी 1,84,000। अब डेबिट का सारा ऐड करके लेस कर दो तो फाइनल प्रॉफिट का आंसर आएगा 1,20,000। ये सारा ऐड करके इससे क्या कर दिया लेस। और क्वेश्चन में बोला इक्वल पार्टनर है तो 1,20,000 को हाफ हाफ बांट दो ना डायरेक्ट। तो 60,000 मिलेगा गोपाल को और 60,000 मिलेगा कालू को, 60,000 मिलेगा। अब थोड़ा सा यहाँ पर समझो, एक लॉजिक बताते क्या। अब तुम लोग बोलेगा ये तो तुम लोग का दिमाग में बैठ गया कि बिफोर है सिंपल 10% और 10/100। अब यहाँ आखिरकार हम जोड़ते क्यों है, इसका क्या रीजन है। तो रीजन यहाँ पर समझो, मतलब ना कालू ऐसा बोला था कि जैसे कालू का क्या कमीशन उसको पता नहीं है, लेकिन कालू को बोला गया ना प्रॉफिट जो आएगा, ठीक है, थोड़ा लॉजिक समझना क्लियर होगा। गोपाल का कमीशन में क्या बोला कि 10% नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग। बिफोर चार्जिंग का मतलब होता है कि जो प्रॉफिट आया उसमें सिंपल दे दिए, कोई लॉजिक वहां पर नहीं ध्यान आया। लेकिन आफ्टर वाला में क्या हुआ ना, जैसे मान लो कि कालू बोला हमको कमीशन चाहिए, लेकिन हमको कमीशन चाहिए कब, मेरा कमीशन देने के बाद जो नेट प्रॉफिट आएगा। कालू बोल रहा हमको 5% चाहिए नेट प्रॉफिट पे, लेकिन कालू का वर्डिंग है कि उसका बात है कि कालू का जो कमीशन है वो मिलने के बाद जो नेट प्रॉफिट आएगा। लेकिन जब हम कालू का कमीशन नहीं जान रहे तो हम नेट प्रॉफिट कैसे जानेंगे। कालू का यही कंडीशन था कि कालू का कमीशन मिलने के बाद जो नेट प्रॉफिट आएगा उस पर, तो हम लोग को तो मालूम नहीं था। तो जब कोई चीज मालूम नहीं रहता है और आगे का चीज हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं तो मैथमेटिक्स का रूल फॉलो होता है, जितना परसेंटेज बोलता है 100 में उतना प्लस करता है। देखो जैसे क्रॉस वेरीफाई कर रहे, जैसे 1,20,000 आया ना नेट प्रॉफिट, इसका निकालो सिंपल 5%, देखो 6,000 आया। तो कालू यही बोलना चाहता था कि हमको प्रॉफिट का 5% चाहिए, लेकिन हम लोगों को तो प्रॉफिट पता ही नहीं था, क्योंकि जब तक हम कालू को कमीशन नहीं देंगे कैसे पता चलेगा प्रॉफिट, क्योंकि बोल दिया था आफ्टर। बोल रहा है कि मेरा, जैसे मान लो कि हम बोले कि हमको 10% मिलने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसमें 10% चाहिए, तो आखिरकार हमको 10% कैसे पता चलेगा। तो सिंपल लॉजिक था कि जब ऐसा कुछ बोला जा रहा है तो नीचे 100 में उतना % प्लस कर देना। चलो तुम